200 कोर्ट के निर्णय आने के बाद अब छत्तीसगढ़ में डीएड अभ्यर्थियों की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इसी बड़ी खबर के बारे में हम इस वीडियो के अंदर बात करेंगे, इसलिए दोस्तों आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और इस महत्वपूर्ण टॉपिक को, इस महत्वपूर्ण मुद्दे को आप अच्छे से समझने का प्रयास कीजिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त लोकेश साहू और आप देख रहे हैं लोकेश छत्तीसगढ़िया यूट्यूब चैनल। आप सभी साथियों का हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों संक्षिप्त में दरअसल पूरा मामला यह है कि पूर्व की भूपेश बघेल सरकार ने 2023 में बस्तर और सरगुजा संभाग के जिलों के लिए 12,489 पदों पर शिक्षक भर्ती करने का फैसला लिया था, जिसमें सहायक शिक्षक के कुल 6,285 पदों पर भर्ती की गई थी, जिसमें करीब 2900 बीएड अभ्यर्थियों की शर्तों के साथ उनके नियुक्ति पत्र बकायदा हाई कोर्ट के आदेश के अध्याधीन रहते हुए शर्तों के साथ उनको नियुक्ति दिया गया था। अब दोस्तों सहायक शिक्षक भर्ती में डीएड बीएड विवाद को लेकर सुप्रीम कोर्ट और बिलासपुर हाई कोर्ट में केस लंबित था, जिसके बाद में फाइनल जजमेंट आया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट और बिलासपुर हाई कोर्ट दोनों ने सहायक शिक्षक भर्ती में बीएड अभ्यर्थियों को अमान्य कर दिया और सिर्फ डीएड वालों को ही पात्र माना। और बिलासपुर हाई कोर्ट ने 2 अप्रैल 2024 को अपने फाइनल जजमेंट में साफ साफ बोल दिया कि शिक्षक भर्ती 2023 में सहायक शिक्षक के पदों पर सिर्फ डीएड वाले ही मान्य होंगे। इसलिए 6 सप्ताह यानी कि 1.5 महीने के अंदर अंदर नई चयन सूची जारी करके सहायक शिक्षक भर्ती में सिर्फ डीएड वालों को ही नियुक्ति देने के लिए राज्य सरकार को स्पष्ट निर्देश दिया गया था। इसके बाद भी कोर्ट के फैसले का सम्मान करते हुए राज्य सरकार ने तय समय सीमा में डीएड वालों की नई चयन सूची जारी नहीं किया और डीएड वालों की भर्ती प्रक्रिया शुरू नहीं किया, तो इसे कोर्ट के फैसले का अवमानना माना गया। और फिर ओम प्रकाश साहू के माध्यम से सभी डीएड अभ्यर्थियों ने स्कूल शिक्षा विभाग के सचिव कोमल परदेशी सर के खिलाफ में मोर्चा खोलते हुए अभी 2024 में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट याचिका दायर कर दिया, जिसकी सुनवाई करते हुए बिलासपुर हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले और खुद बिलासपुर हाईकोर्ट के 2 अप्रैल 2024 के फैसले को आधार बनाकर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट याचिका की फाइनल ऑर्डर कॉपी 6 नवंबर 2024 को जारी करते हुए राज्य सरकार को कड़े शब्दों में बोल दिया कि आप इस मुद्दे को तत्काल संज्ञान में लेकर 2 सप्ताह यानी 14 दिनों के अंदर अंदर सहायक शिक्षक भर्ती में डीएड वालों की नई चयन सूची जारी करके सहायक शिक्षक भर्ती में डीएड वालों की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करने के साफ साफ निर्देश दिया गया। अब दोस्तों किसी भी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट याचिका के फाइनल जजमेंट को पालन करना किसी भी राज्य सरकार के लिए बहुत जरूरी होता है। इसलिए बिलासपुर हाईकोर्ट के 6 नवंबर 2024 के आदेश का पालन करते हुए सबसे पहले स्कूल शिक्षा विभाग ने उन बीएड चयनित सहायक शिक्षकों को जो लोग बीते साल भर से अपनी सेवा दे चुके हैं, उनकी सेवा समाप्ति आदेश जारी करना शुरू कर दिया। यानी कि आप मानकर चलिए कि सहायक शिक्षक भर्ती में करीब 2900 बीएड धारी सहायक शिक्षकों की सेवा समाप्ति हो चुकी है। इसके बाद कोर्ट के आदेश का पालन करते हुए अब राज्य सरकार डीएड वालों की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू कर दिया है। इसके संबंध में लोक शिक्षण संचालनालय यानी कि डीपीआई ने 24 जनवरी 2025 को शिक्षक भर्ती 2023 के लिए कोर्ट के निर्णय का पालन करते हुए सहायक शिक्षक के पदों पर डीएड अभ्यर्थियों की 5वें चरण की भर्ती प्रक्रिया के लिए पूरा कार्यक्रम और शेड्यूल जारी कर दिया है, जिसमें ऑनलाइन काउंसलिंग के लिए 5 फरवरी को मेरिट सूची जारी किया जाएगा और सभी प्रक्रिया कंप्लीट होने के बाद 15 मार्च 2025 तक सभी चयनित डीएड अभ्यर्थियों को अपने अपने चयनित स्कूल में पदभार ग्रहण कर लेना होगा। यानी कि 15 मार्च तक 2900 डीएड अभ्यर्थी की नियुक्ति प्रक्रिया कंप्लीट हो जाएगी। अब दोस्तों चूंकि मैंने वीडियो की शुरुआत में आपको बताया था कि बिलासपुर हाईकोर्ट ने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की सुनवाई करते हुए 6 नवंबर 2024 को राज्य सरकार को साफ साफ निर्देश दिया था कि 2 सप्ताह के अंदर अंदर डीएड वालों की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करके नई चयन सूची कोर्ट में प्रस्तुत करने के निर्देश राज्य सरकार को दिया गया था, जिसका पालन करना भी राज्य सरकार के लिए बहुत जरूरी था। इसलिए बिलासपुर हाईकोर्ट के इस निर्देश का भी पालन करना सख्त जरूरी हो गया था और कोर्ट में सहायक शिक्षक के लिए डीएड वालों की नई चयन सूची भी हाई कोर्ट में जमा करना बहुत जरूरी था। इसलिए कोर्ट के 6 नवंबर 2024 के फैसले का पालन करते हुए स्कूल शिक्षा विभाग की तरफ से 10 दिसंबर 2024 को बिलासपुर हाई कोर्ट में 2855 डीएड धारी सहायक शिक्षकों की नई चयन सूची कोर्ट में सम्मिलित किया गया है। इस चयन सूची के नीचे में टिप में 2 महत्वपूर्ण जानकारी भी दी गई है, 2 महत्वपूर्ण बातें कही गई है। सबसे पहले बिंदु पर कहा गया है कि इस चयन सूची को व्यापम पोर्टल पर अभ्यर्थियों के द्वारा स्वयं भरी गई अर्हता को आधार मानकर इस मेरिट लिस्ट को वर्गवार तैयार किया गया है। इसके बाद दूसरे बिंदु पर कहा गया है कि जारी चयन सूची प्रावधिक चयन सूची है, जिसमें संशोधन या परिवर्तन संभावित है। इसको आप गूगल में सर्च करके देखेंगे तो इसमें आपको भी पता चलेगा कि प्रावधिक चयन सूची क्या होता है। तो इसमें भी बताया जा रहा है कि किसी भी भर्ती में
चयनित उम्मीदवारों की अस्थायी सूची जो पूरी तरह से फाइनल नहीं होती है, इसमें बाद में बदलाव किया जा सकता है, उसको प्रावधिक चयन सूची कहते हैं, प्रावधिक सूची कहते हैं। दोस्तों, आखिर प्रोविजनल लिस्ट जारी करने की जरूरत क्यों पड़ती है? इसके कई कारण हैं। पहला तो जिन लोगों का चयन हुआ है उनमें से कुछ लोग ज्वाइनिंग नहीं करते हैं, कुछ लोगों के डॉक्यूमेंट में कई प्रकार की दिक्कत आ सकती है, कई लोगों का फर्जी भी हो सकता है, या फिर डॉक्यूमेंट या फिर डायरेक्ट फाइनल लिस्ट जारी कर दिया जाता है तो उसमें गलती से किसी दूसरे को भी नौकरी मिल सकती है, इसलिए प्रोविजनल लिस्ट को पहले जारी किया जाता है। दोस्तों, किसी भी भर्ती में प्रोविजनल लिस्ट जारी करने के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और ज्वाइनिंग का प्रोसेस होता है। उसके बाद जो लोग ज्वाइनिंग कर लेते हैं उनकी फिर बाद में फाइनल लिस्ट को लास्ट में जारी कर दिया जाता है कि इनका ज्वाइनिंग हो चुका है। तब पता चलता है कि हाँ, इन लोगों का, इतने लोगों का जो है वो नौकरी लगा है, सर्विस लगा है। इसलिए स्कूल शिक्षा विभाग ने बिलासपुर हाईकोर्ट को जिन 2855 डीएड वाले अभ्यर्थियों की सूची भेजी है वो अभी प्रावधिक चयन सूची है, ये फाइनल लिस्ट नहीं है, इसमें परिवर्तन हो सकती है। इसका पूरा लिस्ट हमारे टेलीग्राम चैनल पर, उसका जो पूरा पीडीएफ है उसको अपलोड कर देंगे। आप चाहें तो आप वहां से डाउनलोड करके बारीकी से आप अध्ययन कर सकते हैं, सभी का बारी बारी से आप नाम देख सकते हैं। तो दोस्तों, अब यहां से एक बात तो स्पष्ट हो चुकी है कि शिक्षक भर्ती 2023 में सहायक शिक्षक के पद में चयनित करीब 2900 के आसपास बीएड अभ्यर्थियों को बाहर करके अब उनके स्थान पर डीएड अभ्यर्थियों की नियुक्ति होना तय है। इसमें अब किसी भी प्रकार की कोई किंतु परंतु नहीं है, पूरी तरह से स्थिति साफ हो चुकी है। इसके लिए सभी पात्र डीएडधारी सहायक शिक्षकों को उनके उज्जवल भविष्य के लिए बहुत बहुत बधाई और ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर मैं शायद सरकार से यह भी अपील करना चाहूंगा कि राज्य सरकार ने कोर्ट के फैसले का सम्मान करते हुए 2900 बीएड वालों को बाहर करके उनके स्थान पर 2900 डीएड वालों की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू कर दिया है। इसके लिए राज्य सरकार बधाई के पात्र है। लेकिन साथ ही साथ उन 2900 बीएड धारी सहायक शिक्षक जो लोग एक झटके में बेरोजगार हो चुके हैं, जिनका अनिश्चितकालीन आंदोलन चल रहा है, कृपया करके बीच मझधार में बेरोजगार छोड़ देना सरासर गलत है। उनके लिए शायद सरकार को कोई बीच का रास्ता निकाल के उनके लिए नए पद सृजन करके उनको दूसरे पदों पर समायोजित करके उनके भविष्य को बर्बाद होने से बचाना चाहिए। इसी में सभी युवाओं की भलाई है, इसी में डीएड बीएड दोनों पक्ष की भलाई है। इसके लिए शायद सरकार को गंभीरतापूर्वक विचार करके कोई अच्छा निर्णय लेना चाहिए। बाकी दोस्तों, इस गंभीर मुद्दे को लेकर आप लोगों की क्या राय है, नीचे आप लोग कमेंट बॉक्स में अपने प्रतिक्रिया आप लोग जरूर साझा कीजिएगा। और साथियों, आप आगे भी प्रदेश के इसी प्रकार के और भी अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर, महत्वपूर्ण टॉपिक पर आप आगे भी वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाले सभी नए वीडियो के नोटिफिकेशन जो है वो आप लोगों तक तुरंत पहुंच सके। दोस्तों, अभी के लिए फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, मैं मिलता हूं आपसे एक और महत्वपूर्ण विषय के साथ, महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।